हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एग्जिट है। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं भूगोल। इससे पहले मैंने 2 सेशन करा दिए हैं भूगोल के। तो एक सेशन में आपके बहुत सारे एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्नों का संकलन था वो था 113 क्वेश्चन, और उसके बाद मैंने एक पार्ट और लाया था जो 1 से 100 तक किया था। अब आज जो तीसरा जो सेशन चलने जा रहा है वो 100 से आगे आपका होगा। तो आज तीसरे पार्ट में हम लोग जो है चैप्टर बाय चैप्टर जो है दूसरे पार्ट में देखे थे, और आज तीसरे पार्ट में भी चैप्टर बाय चैप्टर 100 से आगे क्वेश्चन को देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। और आज हम लोग शुरू करते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल, जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह है, जो NCERT और SCERT पर आधारित है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन जो है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है। ठीक है, 101 नंबर क्वेश्चन है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है। तो 101 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय। ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय। नेक्स्ट है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। तो 102 का आंसर सी हो जाएगा, स्वर्ण रेखा। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी। अगला पॉइंट है, काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो 103 का आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, लैटराइट मिट्टी। काजू के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी जरूरी है, तो लैटराइट मिट्टी। नेक्स्ट है, कांवर ताल झील कहाँ स्थित है। ठीक है, 104 का आंसर बी हो जाएगा, कांवर ताल झील जो है बिहार में स्थित है। VBI क्वेश्चन है, बिहार के क्वेश्चन जो बिहार एग्जाम के लिए। अगला पॉइंट है, किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई थी। तो 105 का आंसर ए हो जाएगा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ठीक है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। तो दोस्तों KRC चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। अभी हाल फिलहाल में मैंने 4-5 जो सेशन कराए हैं वो इतिहास के हो चुके हैं, और अब आज जो है आधुनिक भारत का जो सेशन जो चल रहा है, तो आधुनिक भारत से जो क्वेश्चन होंगे वो 550 या 600 क्वेश्चन होंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखना ना भूलें, मेरे चैनल पर ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आज भूगोल का ये तीसरा सेशन हो रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन है, पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो 106 का आंसर ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। पोंग बांध कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। अगला पॉइंट है, भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन है। तो 107 का आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, असम। असम जो है भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है 108 नंबर क्वेश्चन आपका, वृहद ट्रंक मार्ग जो है, वृहद ट्रंक मार्ग, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे बोलते हैं, निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो 108 का आंसर ये हो जाएगा, सड़क परिवहन से, सड़क परिवहन से। अगला पॉइंट है, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो 109 का आंसर जो होगा वो बी होगा, असम का। अभी मैंने ऊपर कराया था क्वेश्चन। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है। ठीक है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है, जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक, और इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबूथी है, और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक है। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट जो है तमिलनाडु में है, किबूथी अरुणाचल प्रदेश में, और सरक्रीक जो है गुजरात में। ठीक है, 111 नंबर क्वेश्चन, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है। तो 111 का आंसर सी हो जाएगा, बैरन द्वीप, जो अंडमान में है। ठीक है, अंडमान निकोबार में। अगला पॉइंट है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा कहाँ आम्र वर्षा के नाम से जानी जाती है। तो 112 का आंसर बी हो जाएगा, केरल में। ठीक है, केरल में। नेक्स्ट है 13 नंबर, भारत आकार में क्या है, भारत आकार में क्या है। तो 113 का आंसर सी हो जाएगा, विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, आकार में मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, और जनसंख्या के मामले में ऐसे तो दूसरे स्थान पर है, लेकिन अभी भारत की जनसंख्या चीन से भी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है 114 नंबर, कर्क रेखा निम्नलिखित किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, नहीं गुजरती है, तो 114 का आंसर बी हो जाएगा, गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा से। ठीक है, गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा से होकर गुजरती है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि भारतीय राज्यों के समूह से होकर गुजरती है, तो झारखंड ऐसे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, जिसे मित्र पर गमछा झाड़ ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। अगला पॉइंट है 115 नंबर,
निम्नलिखित यामयोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामयोत्तर है, ठीक है। तो 115 का आंसर ए हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व। अगला पॉइंट है भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, ठीक है, नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, और उसके बाद मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 117 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, पीट मृदा गुजरात में ये सुमेलित नहीं है। बाद बाकी काली मृदा महाराष्ट्र में सही है, लेटराइट तमिलनाडु में, और जलोढ़ उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत बोल सकते हैं, ये सही है। नेक्स्ट है दंडकारण्य का पठार किस राज्य में है, दंडकारण्य का पठार किस राज्य में है। तो 118 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो 119 का आंसर भागीरथी एवं भीलांगना हो जाएगा, भागीरथी और भीलांगना। मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, मध्य रेल का मुख्यालय जो है मुंबई CST है, मुंबई CST। अगला पॉइंट है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो 121 का आंसर बी हो जाएगा, सतलज नदी पर, सतलज नदी पर। नेक्स्ट है जोग जलप्रपात स्थित है, जोग जलप्रपात किस नदी पर है। तो 122 का आंसर डी हो जाएगा, शरावती नदी पर, शरावती नदी पर। नेक्स्ट है 123 नंबर, सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है, ठीक है। तो 123 का आंसर बी हो जाएगा, अमरकंटक, अमरकंटक। अगला पॉइंट है पूगा घाटी कहाँ स्थित है। तो 124 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, लद्दाख में, पूगा घाटी कहाँ है, लद्दाख में। अगला पॉइंट है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में डेबसा पास दर रहा है, डेबसा पास दर रहा है। तो 125 का आंसर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट 126 नंबर, निम्न श्रेणियों में कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं, पश्चिमी घाट का भाग नहीं। तो 126 का आंसर डी हो जाएगा, कॉमेट, 26 का आंसर डी हो जाएगा, कॉमेट। नेक्स्ट 127 नंबर, तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है, ठीक है। तो 127 का आंसर ए हो जाएगा, बराकर नदी पर, तिलैया बांध बराकर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है रेगुर मिट्टियाँ इस नाम से भी जानी जाती है। तो रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं। तो रेगुर मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी बोलते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, जो कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो 128 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला पॉइंट है अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं, अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं। तो वो काकेशियन है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, काकेशियन है। नेक्स्ट है 130 नंबर, हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्रों का सही अनुक्रम कौन सा है। हिमालय पर्वत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाना है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो 130 के आंसर बी हो जाएगा, चार्डिक, सिपकी और मूलिंग, ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गंगा नदी की सहायक नदियाँ उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी है, उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सोन नदी। भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है, प्रमुख फसल। तो 132 के आंसर सी हो जाएगा, बाजरा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है, मानसरोवर झील के निकट है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। नेक्स्ट है 134, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी हुई पर्वत श्रेणियों का अनुक्रम बताना है। तो 134 का आंसर सी हो जाएगा, सोन पर्वत, फिर कैमूर, फिर रामगढ़, जो उत्तर से दक्षिण की ओर है, सोन, कैमूर और रामगढ़। अगला पॉइंट है भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है, ठीक है। तो 135 का आंसर बी हो जाएगा, 200 समुद्री मील तक है। 136 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राजमार्गों में किसकी सबसे अधिक लंबाई है। तो 136 का आंसर सी हो जाएगा, कोलकाता हजीरा, कोलकाता हजीरा। भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना से कितना है। तो 137 का आंसर बी हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है, ठीक है। 68 से 97 25 पूर्व तक है। अगला पॉइंट, लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है। लक्षद्वीप में प्रवाल द्वीपों की संख्या जो है वो 12 है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन सी नहीं है। तो 139 का आंसर सी हो जाएगा, 1 और 4, मतलब श्रीहरिकोटा और ट्रिकेंट जो है
वो अरब सागर द्वीप में नहीं है, ठीक है। 1 और 4। अगला पॉइंट है 140 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? अरावली पर्वतमाला से निकलती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा लूनी नदी, ठीक है, लूनी। नेक्स्ट है इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन जो है वो घाटशिला में स्थित है, घाटशिला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान जो है वो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। प्रति हेक्टेयर के मामले में पंजाब का आ जाता है। नेक्स्ट 143 नंबर, दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? तो 143 का आंसर सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला पॉइंट है कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर जो होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन ए बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से होकर ये नहीं गुजरती है। अगला पॉइंट है निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुरनूल कुडप्पा नहर निकाली गई है? कुरनूल कुडप्पा नहर किस नदी से होकर निकाली गई है? तो 145 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पेन्नेरू, पेन्नेरू, ठीक है। नेक्स्ट है 146 नंबर, भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा क्या है? भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा क्या है? तो 146 का आंसर ए हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो 147 का आंसर डी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो 148 का आंसर ए हो जाएगा, टर्शियरी, टर्शियरी काल में। अगला पॉइंट है तारापुर प्रसिद्ध है, तारापुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो आणविक शक्ति केंद्र के लिए, आणविक शक्ति केंद्र के लिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 150 नंबर है सुमेलित करना है, तो 150 का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 2 4 3 1, 2 4 3 1, ठीक है। बुल्लर झील जो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, पुलिकट झील जो है मणिपुर में है, और लोकटक झील, पुलिकट झील सॉरी तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में, और लोकटक झील मणिपुर में, लोकटक झील मणिपुर में, ठीक। अगला पॉइंट है इसको भी सुमेल करना है, कौन सा झील कहाँ पर है, ठीक, कौन सा झील कहाँ पर स्थित है? तो 151 का आंसर क्या होगा ये देख लेते हैं। 151 का आंसर डी हो जाएगा, 3 4 1 2, ठीक है, 3 4 1 और 2। तो सांभर जो हो जाएगा राजस्थान में, लोनार जो है वो महाराष्ट्र में, पुलिकट तमिलनाडु में है, और नौकुचिया जो है उत्तराखंड में, नौकुचिया झील उत्तराखंड में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। 152 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, ठीक है। तो 152 का आंसर बी हो जाएगा, कुडुनकुलम में, कुडुनकुलम। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में कौन सी हिमानी तथा उनकी स्थिति सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो अगले पॉइंट का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, जम्मू हिमाचल प्रदेश, जम्मू हिमाचल प्रदेश ये सुमेलित नहीं है। गंगोत्री उत्तराखंड ये सही है, चमियांगुडुंग तिब्बत ये भी सही है, और सियाचिन काराकोरम ये भी सही है। भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है, ठीक है। तो 154 का आंसर ए हो जाएगा, गंगा का। अगला पॉइंट है सुमेलित करना है, ठीक है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है इसको सुमेल करना है। तो 155 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, 155 का आंसर सी हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी सतलज राकसताल झील से निकलती है, सिंधु जो है बोखरचू हिमनद से निकलती है, शारदा मीलम हिमनद से, और तीस्ता जो है कंचनजंगा से होकर निकलती है। अगला पॉइंट है हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इसके महत्व बताना है। तो इसमें 2 4 पॉइंट दिए हुए, कौन सही है ये आपको बताना है। तो 156 का आंसर बी हो जाएगा, 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है, मतलब जलवायु संबंधी प्रभाव सही है, प्रतिरक्षा सही है, और उर्वर मृदाओं का स्रोत ये भी सही है, ठीक है। चौथा गलत है। 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 157 का आंसर बी हो जाएगा, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप से मिनिकॉय के बीच, लक्षद्वीप से मिनिकॉय के बीच है, याद रखें। भारत में रबर का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केरल, ठीक है। 158 का आंसर सी हो जाएगा, केरल। भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है, ठीक है। तो 159 का आंसर सी हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल।
अगला पॉइंट है काल वैसाखी चलती है किस राज्य में। काल वैसाखी जो है वो पश्चिम बंगाल में चलती है, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है 161 नंबर, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वो अरावली है, ठीक है। नेक्स्ट है हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को हम लोग शिवालिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिवालिक बोलते हैं। दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं? शिवालिक बोलते हैं। अगला पॉइंट है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था। तो 164 का आंसर सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो वो हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन बी बिल्कुल सही, राजस्थान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है। तो अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, ठीक है। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती भी गिरती है। नेक्स्ट है ऑर्किड भारत के कौन कौन से भाग में उगाई जाती है। ऑर्किड भारत के कौन कौन से राज्य में उगाई जाती है। तो 168 का डी हो जाएगा, ठंडे और घाटी क्षेत्र में। नेक्स्ट है बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा शेखपुरा, सबसे कम जनसंख्या है शेखपुरा का। नेक्स्ट बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर गोपालगंज हो जाएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात है। नेक्स्ट है एक सींग वाला राइनो या गेंडा किस राज्य में पाया जाता है, ठीक है। तो 171 का आंसर डी हो जाएगा, असम में। अगला पॉइंट है भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण से होती है वह क्या है। तो 172 का आंसर ये हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट है 2001-2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। तो 173 का आंसर सी हो जाएगा, मेघालय, मेघालय। नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश कौन है। मुख्य भूमि से, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 29 डिग्री 36 मिनट उत्तर, 29 डिग्री 36 मिनट उत्तर जो है भारत की मुख्य भूमि से होकर गुजरता है। अगला पॉइंट है गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है, ठीक है। तो गांधी सागर बांध जो है वो चंबल परियोजना का हिस्सा है, चंबल परियोजना का हिस्सा है। अगला पॉइंट है निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है, ठीक है। तो 176 का आंसर डी हो जाएगा, यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई, यह सही नहीं है। बाद बाकी सही है। इसका प्रारंभ 1966 में खरीफ ऋतु में हुआ। इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ। प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिला था, ठीक है। तो ये तीनों सही है, चौथा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बिहार, कर्क रेखा के उत्तर में। अगला पॉइंट है निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत को सबसे लंबी स्थल सीमा है। सबसे लंबी स्थल सीमा तो वो बांग्लादेश के साथ है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बिहार के पिछड़ेपन का सबसे प्रमुख कारण क्या है। तो 179 का आंसर डी हो जाएगा, पूंजी निर्माण का निम्न दर, ठीक है, पूंजी निर्माण का निम्न दर। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजमार्ग से। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे है। तो राजमार्ग से। अगला पॉइंट है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो कोसी नदी, VVI क्वेश्चन, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। और दामोदर नदी जो है वो बंगाल का शोक है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों को सम्मिलित परियोजना कौन सी है। तो 182 का आंसर बी हो जाएगा, गंडक परियोजना जो है बिहार यूपी की सम्मिलित परियोजना है। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच है। कश्मीर घाटी, ठीक है। तो 183 का आंसर बी हो जाएगा, पीर पंजाल और बृहत हिमालय पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1972 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है। जम्मू कश्मीर में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, सोमुरूरी झील है। 186 नंबर, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अनायमुदी। मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ स्थित है।
तो मयूरभंज खनिज क्षेत्र जो है वो उड़ीसा में, उड़ीसा में। अगला पॉइंट है भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बिहार में सबसे अधिक लीची मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन है? तो 189 का आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, झारखंड से। तो दोस्तों मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है लीची के लिए सबसे अधिक फेमस है, जहाँ से मैं हूँ, बिलोंग करता हूँ। मैं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो दोस्तों अभी जो जितने भी मेरे नए चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़े हैं, आप लोग भी थोड़ा बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं, किस स्टेट से हैं, ठीक है। तो इससे मज़ा आएगा कि मैं भी समझूंगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट, बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? ठीक है, बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, जमुई में है, ऑप्शन ए जमुई। अगला पॉइंट है निम्न में से किस राज्य में भारत की गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियाँ पाई जाती है? ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्रग्रह टक्कर के कारण बनी थी? ठीक है, तो 192 का आंसर बी हो जाएगा, लोनार झील जो महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये बनी थी क्षुद्रग्रह के टक्कर से। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, चिल्का जो है उड़ीसा में है, और पुलिकट जो है तमिलनाडु में। अगला पॉइंट है भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादक कहाँ पर होता है? ठीक है, तो 193 का आंसर सी हो जाएगा, कर्नाटक में। विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, हीराकुंड बांध विश्व में सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कोयला खानों में कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो 195 का आंसर ए हो जाएगा, सिंगरौली। सिंगरौली जो है कोयला खान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो हाजीपुर बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तांबे का सर्वाधिक तीसरा उत्पादक राज्य जो है वो झारखंड है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। स्थानांतरित कृषि और उधर राज्य है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर डी सुमेलित नहीं है। बेबर बिहार में, ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है। झूम की कृषि जो होती है असम में होती है, पामलू जो है मणिपुर में होती है, और दीपा जो है वो छत्तीसगढ़ में होती है। ये स्थानांतरित कृषि का नाम है। नेक्स्ट है 199 बैलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो बैलाडीला जो है 199 का आंसर ए हो जाएगा, बस्तर में, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? इसका आंसर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है उत्तर दक्षिण गलियारा किसको किसको जोड़ता है? तो 201 का आंसर सी हो जाएगा, श्रीनगर को कन्याकुमारी से, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या है? ठीक है, तो 202 का आंसर डी हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर। नेक्स्ट है 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो 1917 में देश की पहली जूट मिल जो है वो स्थापित की गई थी कोलकाता में, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? तो 204 का आंसर बी हो जाएगा, चाय वर्षा बोलते हैं, चाय वर्षा। 205 नंबर, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती हैं? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा लू कहलाता है, उत्तर भारत में इसे लू बोलते हैं। नेक्स्ट है 204 नंबर, भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है? तो 206 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, श्रम। नेक्स्ट है मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? मयूरभंज खाने जो है किसके लिए जानी जाती है? तो 207 का आंसर सी हो जाएगा, लौ एस्क के लिए। नेक्स्ट है अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है कहाँ पर? अलकनंदा और भागीरथी नदी जब मिलती है तो उसका क्या नाम है? तो 208 का आंसर बी हो जाएगा, देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग। नेक्स्ट है 209 नंबर क्वेश्चन, भारत की जलवायु कैसी है? ठीक है, तो 209 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। नेक्स्ट है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो है बुल्लर झील, ऑप्शन ए, ठीक है, बुल्लर झील, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है?
हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का क्या नाम है? तो 211 का आंसर ए हो जाएगा हिमाद्री। उत्तरी का हिमाद्री और दक्षिणी का शिवालिक है। 212 नंबर, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? तो इसका मतलब क्या होता है? तो वो होता है लिंगानुपात। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 213 का आंसर ए हो जाएगा साकची झारखंड में। साकची झारखंड में। नेक्स्ट है भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? तो 214 का आंसर डी हो जाएगा कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में। मतलब मेट्रो ट्रेन की सबसे पहली बार जो स्थापना हुई कोलकाता में 1984 में हुआ था। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ठीक है, तो 215 का आंसर ए हो जाएगा हीराकुंड बांध, जो उड़ीसा में है, महानदी पर। 216 नंबर, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो 216 का आंसर सी हो जाएगा असम में। ठीक है, असम में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन असम में। नेक्स्ट, झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो झारखंड में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर कुरुआ हो जाएगा, कुरुआ। भारत की स्थल सीमा की लंबाई, कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई जो है वो हो जाएगा 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है किस नाम से? सिंधु और सतलज। ठीक है, तो 219 का आंसर ये हो जाएगा पंजाब हिमालय। सिंधु सतलज पंजाब हिमालय। अगला पॉइंट है 220 नंबर, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होते हैं जो उत्पन्न होते हैं किसके द्वारा? ठीक है, तो 220 का आंसर डी हो जाएगा भूमध्य सागर के द्वारा, भूमध्य सागर। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? ये आपको पता ही होगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? तो 222 का आंसर ये हो जाएगा दिहांग नाम से अरुणाचल प्रदेश में जानते हैं ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, और तिब्बत में सांगपो बोलते हैं, तिब्बत में सांगपो बोलते हैं। नेक्स्ट है भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ चली थी? तो थाने के बीच, ऑप्शन डी, 16 अप्रैल 1853 को चली थी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट 224 नंबर, वह राजयुग जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है वह कौन सा है? ठीक है, तो 224 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान। मानस टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है। मानस जो है कहाँ स्थित है? तो असम में है। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है? असम में है। नेक्स्ट है 226 नंबर, गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो गांधी सागर बांध जो है वो है चंबल नदी पर, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये था आज का सेशन जो आपका 226 तक हो गया। इसके बाद अगले सेशन में हम फिर मिलते हैं महत्वपूर्ण भारत के भूगोल से टॉपिक बाई टॉपिक। ठीक है, तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक आप लोग जो है सारे वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं कोशिश पूरा करता हूँ कि आप लोगों को कभी गलत चीज़ ना बताऊँ। और बीपीएससी टीचर्स के जो भी स्टूडेंट है वो अच्छे से तैयारी करें। और कोई भी सेट आप लोग बनाएंगे तो सेट को बनाइए ज़रूर, लेकिन उस सेट का जो एनालिसिस है वो ज़रूर पढ़िए, बार बार पढ़िए। और उसमें जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसको जो आप लोग टिक करके रखिए कि फिर रिवीजन करने में आपको दिक्कत ना हो। अगर एनालिसिस नहीं किए तो सेट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।